अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने देश की सेना और सीमा दोनों को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है। आज कोई भी दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। अगर कोई ऐसी गलती करता भी है तो आज का भारत उन्हें उनके घर में घुसकर मारता है। आज हमारे बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी आतंकियों को कब्रिस्तान पहुंचाने का दम रखती है, क्योंकि मोदी ने उन्हें आधुनिक और अच्छे सैन्य सामान और हथियार मुहैया कराए हैं। कांग्रेस ने तो हमारी सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन गॉगल्स के लिए भी तरसाया था। कांग्रेस वाले सेना के उपकरण खरीद में भी घोटाले कर लेते थे, क्योंकि उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। इन्होंने तो मुंबई आतंकी हमले के बाद भी कुछ नहीं किया था, लेकिन मोदी के लिए हमेशा देश और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसीलिए आज भारतीय सेना के पास राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमान और अग्नि 5 जैसी मिसाइल है। पिछले साल भारत ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा के रक्षा उपकरण स्वयं बनाए। आज हम दूसरे देशों को तेजस और ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं। आज हमारा स्पेस प्रोग्राम नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में खुशहाली आई है, पथराबाजी बंद हुई, अलगाववाद को रोक लगी है और आतंकवादियों को मार के गिराया जा रहा है। कश्मीर में और कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया को देखने का एक बार फिर अवसर मिला। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड पर्यटन भी हुआ तो रिकॉर्ड मतदान भी हो रहा है। सर दिल्ली में भी देखा गया कश्मीरी पंडित वहाँ उनके लिए व्यवस्था की गई थी, वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा है। जो जहाँ पर भी उसको मतदान का अधिकार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, सबका प्रयास होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। यहाँ सर कांग्रेस ये कह रही है कि हिमाचल में आपके ऊपर कह रहे हैं कि जो रेल सेवा है वो यहाँ तो नहीं किया गया। देखिए हमीरपुर की तरफ कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब होता है। कांग्रेस का 45 साल सांसद रहा, हिमाचल ट्रेन नहीं पहुंचा पाया। भाजपा हिमाचल में ट्रेन लाई, ऊना भी, अम्बिंदौरा भी और दौलतपुर चौक भी। इलेक्ट्रिफिकेशन भी हमने कराया। 12 ट्रेनें नहीं चलाई, हरिद्वार के लिए भी, वृंदावन मथुरा के लिए भी, खाटू श्याम के लिए भी, राजस्थान के लिए भी, महाकाल लोक इंदौर के लिए, उज्जैन के लिए भी, इंदौर के लिए भी, आगरा ग्वालियर के लिए भी और नांदेड़ साहब के लिए भी, कलकत्ता के लिए भी, हरिद्वार के लिए भी और वंदे भारत ट्रेन भी हमने चलाई। कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच सकती थी। बनउपली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम हमने शुरू कराया। कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा बजट मोदी सरकार ने देके इस रेलवे लाइन को बनाया। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 1.5 साल में 25% पैसा देना था, नहीं दिया। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ राज्य की सरकार के ऊपर। जवाब दे, कितना पैसा अब तक उन्होंने दिया, कितना बकाया है देना, क्यों नहीं दिया? हिमाचल के विकास पे रुकावट कांग्रेस क्यों बनी? और ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार ने कहा था कि हिमाचल अपना हिस्सा दे, लिखित रूप में दे, कितना % पैसा वो देने वाले हैं। 16 महीने से सरकार ने एक बार भी उसका उत्तर नहीं दिया। सुक्खू जी चाहते नहीं, हिमाचल की सरकार चाहती नहीं कि हमीरपुर तक रेलवे लाइन आए। सर एक और जो विषय आप उठा रहे हैं कि ओबीसी एससी आरक्षण में, क्योंकि कर्नाटक में मुस्लिम को 5% कोटा दिया गया, तो क्या ऐसा नहीं है अगर लगता कि आने वाले समय में जो सवर्णों को जो 10% का रिजर्वेशन पे कांग्रेस उसमें भी ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकती है? देखिए, कांग्रेस जिस तरह से हक मार रही है SC ST OBC का और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उनका 5% कोटा कम कर दिया और मुस्लिम समुदाय को दे दिया। अब स्पष्ट दिखता है कि वो हिमाचल में भी ऐसा करने जा रहे हैं। और दूसरी ओर माताओं बहनों का, भाइयों बहनों का, सबका संपत्ति का ब्यौरा लेकर अब उनके मन में चल रहा है कि संपत्ति को रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाए और किसको देने वाले हैं। जनता के मन में प्रश्न उठा है कि उनकी मेहनत की कमाई पर कांग्रेस की नज़र क्यों है, क्यों उनका हक और उनकी मेहनत की कमाई की संपत्ति लेना चाहते हैं। जहाँ तक मोदी सरकार का बात है, हमने किसी का हक छीना नहीं और हमने ना SC ST OBC में कोई कोटा कम किया। ये कम किया तो कांग्रेस ने किया, अम्बेडकर जी का अपमान किया तो कांग्रेस ने किया, मोदी जी ने तो उनको सम्मान दिया। और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी अगर 10% कोटा दिया तो मोदी सरकार ने दिया, जाति धर्म से ऊपर उठ के दिया। लेकिन शायद कांग्रेस की नजरें उसके ऊपर भी है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में ये देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। हमें गर्व है इस बात पर कि भारत की सेना में हिमाचल के युवाओं ने अपना बड़ा योगदान दिया है। 21 द्वीपों का नाम नरेंद्र मोदी जी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा और उसमें से 4 मेरे हिमाचल प्रदेश के हैं। हमें गर्व है अपने वीर सैनिकों पर, हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना पर। और ये कांग्रेस के लोग जो भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, वो ज्ञान बांटेंगे। ये कांग्रेस के लोग
जो हमारी सेना डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब चीन को दे रही थी, और ये लोग चीनियों के साथ मिलकर गुफ्तगू कर रहे थे। चीनी पार्टियों से पैसा ले रहे थे कांग्रेस के लोग। क्या लिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, देश को बताना चाहिए। क्या सौदा हुआ इनका, बंद कमरे में क्या गुफ्तगू की गई, कौन से हस्ताक्षर किए गए थे, और कितने करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने चीन से लिए। ये बड़ा आरोप मैं कांग्रेस पार्टी पे लगा रहा हूं। और क्यों लिए? भारत की सीमाओं को कांग्रेस चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका को देने का काम कैसे किया? एक्साइज चीन के एरिया से लेके पाक अधिकृत कश्मीर और हमारा कच्चा थीवू आइलैंड, ये कांग्रेस के कारण किया है। और ये कांग्रेस के लोग आज सेना के हितैषी बनते हैं। ये जीप घोटाला इन्होंने किया, बोफोर्स घोटाला इन्होंने किया, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला इन्होंने किया, सबमरीन घोटाला कांग्रेस ने किया। अरे इनके कांग्रेस का हाथ तो दलाली के कारण पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इनका चाल चरित्र और चेहरा देश और दुनिया जानती है। आजादी के बाद आज तक इन्होंने रक्षा सौदों में दलालियां ही खाई। भारत की सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाए, लड़ाकू विमान नहीं दे पाए। और कश्मीर में भी ये अलगाववादियों के साथ होता है।